जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको एकदम एक सुंदर सा कहानी समझाते हैं, जिस कहानी का नाम है दानी पेड़। क्या नाम है बाबू कहानी का? दानी पेड़। ठीक है बाबू, दानी पेड़, जिसका लेखक है सेल एस लीवर स्टाइन। लेखक का क्या नाम है? सेल एस लीवर स्टाइन। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ये दानी पेड़ के बारे में समझते हैं। देखिएगा, बहुत अच्छा कहानी है। ठीक है, ये कहानी आपको सुनना चाहिए क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छे हैं। ज़रा सुनिएगा गौर से। ठीक है बाबू, सुनिए। एक पेड़ था, वह एक छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करता था। एक पेड़ एक छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करता था। वह बच्चा रोज आता उस पेड़ के पास और माला बनाकर उसकी तना पर चढ़ा देता। माला बनाकर उस पेड़ की तना पर क्या करता? वो लड़का चढ़ा देता था और उसके बाद पेड़ की शाखाओं से जाकर के झूलने लगता था। उसके बाद पेड़ से फल और तोड़ तोड़ के खाने लगता था। एकदम पेड़ के तनाओं से जाकर के लुका छिपी खेलते रहता था। ठीक है, वो बच्चा डेली आता और पेड़ को क्या करता? तना पर माला बना के चढ़ा देता, उसकी शाखाओं में एकदम झूलते रहता और तना के साथ लिका छिपी खेलते रहता। ठीक है, और उसके बाद जब लिका छिपी खेलते खेलते थक जाता तो वह पेड़ की छांव में सो जाता था। पेड़ बहुत खुश था उस बच्चे से। पेड़ क्या था? बहुत खुश था उस बच्चे से, और बच्चा को भी बहुत आनंद आता था पेड़ के साथ ये सब करने में। ठीक है बाबू, चलिए। इसके बाद समय बीतता गया। अब क्या हुआ? समय बीतता गया, लड़का जवान हुए। ठीक है बाबू, जब लड़का जवान हुआ तो एक दिन उस पेड़ के पास आया और बोला, क्या बोले ध्यान से समझिए। पेड़ के पास आया और बोला कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे बहुत सारे सामान खरीदना है, क्या तुम मुझे पैसे दोगे? तो पेड़ ने कहा, देखो मेरे पास तो पैसा नहीं है, एक काम करो, हमारे पास फल बहुत है, तुम सारे फल तोड़ के बाज़ार में बेच लो, तुम्हें पैसा ही पैसा होगा। उन लड़का ने क्या किया? सारे फल तोड़ लिए, बाज़ार में जाके बेच दिया। ठीक है, फिर पैसा ही पैसा उनके पास हो गया। पेड़ तो पर भी खुश था, पेड़ बहुत खुश हुआ। उसके जब पेड़ से सारे फल को तोड़ लिया गया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। ठीक है, और वो लड़का का पैसा भी हो गया। कुछ दिन के बाद ध्यान समझिए, कुछ दिन के बाद वो लड़का फिर उस पेड़ के पास आया और बोला कि मुझे शादी करनी है, मुझे एक घर की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे एक घर दोगे? तो पेड़ ने कहा, मेरे पास तो घर नहीं है, मेरे पास बहुत सारे शाखाएं हैं, एक काम करो, तुम सभी शाखाओं को काट के ले जाओ और तुम अपना घर बना लो। लड़का ने क्या किया? तुरंत सभी शाखाओं को काट लिया और ले गया, अपना घर बना लिया। ठीक है, पेड़ तो पर भी खुश था। जरा सोचिए कि कितना दानी है वो पेड़, जब अपने सारे फल किसी को दे दिया, अपनी सारे शाखाएं कटवा दी, सारी टहनी कटवा दिया, तो पर भी पेड़ क्या था? खुश था। ठीक है, और उसके बाद लड़का अपना शादी ब्याह करके घर द्वार बसाने लगे। देखिए इसके बाद क्या हुआ? जब अधेड़ उम्र का हो गया वो लड़का, वही बालक जब अधेड़ उम्र का हो गया, ठीक है, जब अधेड़ उम्र में हुआ तो एक दिन फिर पेड़ के पास आया। उन्होंने कहा, मुझे मछली पकड़ने के लिए मुझे एक नाव की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे नाव दोगे? तो पेड़ ने कहा, मेरे पास तो नाव नहीं है, मेरे पास नाव नहीं है, मेरे पास तना बचा हुआ है, एक काम करो, तुम इस तना को काट के ले जाओ, इसे तुम अपना नाव बना लेना। तो लड़का ने तुरंत तना को काट लिया, लेके गया, नाव बना के अपना काम चलाया। तब उसके बाद जब तना काट लिया तो पेड़ के पास क्या बचा? ठूंठ बचा, सिर्फ पेड़ का ठूंठ बचा। ठीक है, और वो तना भी लेके चल गया। पेड़ तो पर भी खुश था। पेड़ क्या था? तो पर भी खुश था। और वो लड़का लेकर के वो तना काट के चला गया, अपना नाव और बना करके अपना जीवन यापन करने लगे। ठीक है, समय बीतता गया बीतता गया। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, उसी ठूंठ के पास आया तो पेड़ ने देख करके फौरन पहचान गया, वो ठूंठ ने देख करके फौरन पहचान लिया कि यही वो बालक है जो बचपन में हमारे साथ लिका छिपी खेलता था, हमारे तना से लिका छिपी खेलता था, हमारी शाखाओं में झूला झूलता था, हमारा फल खाता था। यही वो लड़का है जो मैंने इसे कई प्रकार की सहायताएं भी दी। उन्होंने फ़ौरन पहचान लिया और पेड़ ने उसे देकर पहचान लिया। उसके बाद वो अपने अंदर में उस बात को रोक नहीं सका और कह दिया कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास न तो फल है जो तुम खा सको, मेरे पास न तो शाखाएं हैं जिसमें तुम लटक सको, और न तो मेरे पास तनाएं हैं जिस पर तुम चढ़ सको। सुनिए, तो बूढ़ा ने कहा कि तुम तो देख ही रहे हो कि मेरी हालत कैसा है,
मैं तो खुद बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे सारे दांत भी गिर गए हैं, मैं फल चबा नहीं सकता, और मेरे ये बुढ़ापा में उतना जान कहाँ है कि मैं तुम्हारे लताओं पर क्या कर सकूँ, मैं तुम्हारे शाखाओं पर झूल सकूँ और तुम्हारे तनाव में लिका छिपी खेलूँ, तनाव पर चढ़ सकूँ। मेरे पास उतना पावर नहीं है, इसीलिए मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस उम्र में एक ही चीज़ चाहिए, सुस्ताने का कुछ जगह चाहिए। बैठने का मन करता है और सुस्ताने का मन करता है। तो पेड़ ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ ठूंठ बचा है, आओ और तुम इस ठूंठ पर बैठ करके सुस्ताओ। फिर वो बूढ़ा ने गया और ठूंठ पर बैठ करके सुस्ताने लगा। पेड़ तो पर भी बड़ा खुश था। जरा सोचिए कि पेड़ कितना दानी था। पेड़ कितना दानी था। जब लड़का का जरूरी पड़ा पैसों की तो उन्होंने अपना सारा फल दे दिया। जब लड़काओं का ज़रूरत पड़ा घर बनवाने की तो सारी शाखाएं कटवा दिया। जब लड़काओं का ज़रूरत पड़ा कि हम नाव बनवाएंगे तो उन्होंने अपनी तना कटवा दिया। जब उसे लास्ट में कोई जगह नहीं दिया, जब वो बूढ़ा हो गए, जब लास्ट में उसका कोई सहारा नहीं हुआ तो वो पेड़ के पास आया, तब वो पेड़ ने अपना ठूंठ भी उसे दे दिया बैठने के लिए। तो सोचिए कि ये पेड़ कितने दानी होते हैं। ठीक है बाबू, पेड़ कितने दानी हैं। चलिए, ये कहानी आप समझे होंगे। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।